गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का फोर्थ पार्ट। इससे पहले हमने मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया है। आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन लवर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लवर। अब इलेक्ट्रॉन लवर कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। मीन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मीन इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रोफाइल को E पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, बट कोई जरूरी नहीं है जिस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रोफाइल ही हो। ये हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में देखा था। इलेक्ट्रोफाइल को E पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन सब्स्टिट्यूशन मीन रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल, इस कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन हम इससे करवाते हैं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस कंपाउंड में से खुद जाके अटैच हो जाएगा, अपनी जगह किसी इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देगा। इस इलेक्ट्रोफाइल ने इस कंपाउंड में से बी इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन देते हैं? बेंजीन देती है और इसके डेरिवेटिव देते हैं। बेंजीन के डेरिवेटिव मीन जो बेंजीन से डेराइव किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, बेंजीन अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड होते हैं, प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है। राइट? कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C6। हाइड्रोजन कितने हैं? प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, C6H6 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें रेजोनेंस होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड होता है, उसमें एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन रोटेट होते रहते हैं रेजोनेंस के द्वारा, इसलिए इनको ऐसे रोटेट करते हुए सर्कुलर शेप में भी दिखा सकते हो। ये भी आपकी बेंजीन ही है। यहाँ प्रत्येक कार्बन पर यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटा दो और उसकी जगह कोई नया ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूट हो जाए तो वो भी इसी से डेराइव किया गया है, इसलिए उसका डेरिवेटिव होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ ये बेंजीन है, इस बेंजीन की एक हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस कर दिया, तो हेलो एरिन या हेलो बेंजीन, हैलोजन की जगह क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जो हेलो एरिन है ये किससे बना है? बेंजीन से डेराइव किया गया, इसलिए ये बेंजीन का डेरिवेटिव हो गया। ऐसे ही आपका ये बेंजीन थी, बेंजीन के ऊपर यदि हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दें तो ये फिनॉल हो गया। फिनॉल भी बेंजीन का ही डेरिवेटिव होता है। ऐसे ही ये बेंजीन है, इसके कोई जरूरी नहीं है हाइड्रोजन हटाओ, कोई सा भी हाइड्रोजन हटा सकते हो आप। हाइड्रोजन हटाओ, इसकी जगह अगर आप ऑक्सी ग्रुप आ जाए तो ये भी बेंजीन का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे 20 पर 2 ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव हमेशा कौन सी रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? आप अच्छे से जानते हो बेंजीन में पाई बॉन्ड कितने थे? 3 पाई बॉन्ड है। मीन पाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि पाई इलेक्ट्रॉन कंपाउंड आर क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन कंपाउंड आर न्यूक्लियोफाइल। हमेशा ही ये क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, जिस पर पॉजिटिव, फाइल मीन्स लवर, मीन ये पॉजिटिव लवर होते हैं। इसका मतलब इनके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। 100% बेंजीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। बेंजीन ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देती है? ये एडिशन क्यों नहीं देती? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मीन इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो ये इनको इलेक्ट्रॉन देंगे। इस तरीके से ये इसके ऊपर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा यहां से कहीं से भी, और बॉन्ड एज इट इज रहेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, 100% डबल बॉन्ड है, तो ये सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एडिशन रिएक्शन की नेचर भी रखता है, क्योंकि डबल बॉन्ड कंपाउंड क्या होते हैं? एडिशन नेचर रखते हैं। 100% यहां अगर इलेक्ट्रोफाइल एडिशन होगा तो 2 इलेक्ट्रोफाइल आएंगे, एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, एक पाई बॉन्ड टूटेगा और 2 सिग्मा बॉन्ड से ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएंगे। जब भी डबल बॉन्ड टूटा है, 2 सिग्मा नए बॉन्ड बन रहे हैं, 100% वहां क्या है? एडिशन रिएक्शन हो रही है। मीन ये एडिशन रिएक्शन भी तो दे सकता था। यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहाँ पे इसने एक हाइड्रोजन को, यहाँ प्रत्येक कार्बन पे हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को हटाया है, डबल बॉन्ड को टच नहीं किया, यहाँ हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया,
और खुद हाइड्रोजन H+ के रूप में गया है तो H+E+ के द्वारा रिप्लेस हुआ है, मीन इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करता है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहां सब्स्टिट्यूशन हो रही है कि नहीं हो रही है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कभी भी डबल बॉन्ड जैसे हैं ऐसे कैसे रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। मीन यहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, H+ चला गया, E+ आ गया, राइट, एक गया है तो दूसरा आएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि ये हक्कल रूल भी फॉलो करता है, और इसके हक्कल रूल फॉलो कैसे, मीन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यदि n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 जितनी रखोगे। मान लो यहाँ पे आप यदि 1 रखते हैं तो 4 × 1 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, मीन 6 पाई वाला, इसके अलावा 2 पाई वाला अगर 0 रख दोगे तो 0 हो जाएगा, 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई, ये इलेक्ट्रॉन जिस भी एरोमेटिक कंपाउंड में प्रेजेंट है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक। 100% ये हक्कल रूल भी फॉलो कर रही है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी है, तो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा अपनी एरोमेटिसिटी मेंटेन रखते हैं, कारण क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड आर मोस्ट स्टेबल। लेकिन यहां देखिए, यहां तो डबल बॉन्ड ही गायब हो गया, मीन एरोमेटिसिटी समाप्त हो गई। अब पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता। 100% यहाँ ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, मीन ये कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देगा नॉर्मल कंडीशन में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एरोमेटिक है, यहाँ पे भी इसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन है, मीन यहाँ पे भी स्टेबल है। बेंजीन रिंग कौन सी रिएक्शन दे रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मीन कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल हैलोजन हो, हैलोजन द्वारा सब्स्टिट्यूशन होगा H+ का, मीन यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन प्लस क्लोरोनियम, Br+ ब्रोमोनियम, I+ आयोडोनियम। अगर ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हमेशा हेलोजिनेशन रिएक्शन में ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। बहुत से स्टूडेंट यहाँ गलत कर देते हैं कि क्लोरीन पे तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, यहाँ तो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल होता ही नहीं। बट यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पॉजिटिव के रूप में प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोरोनियम ब्रोमोनियम आयोडोनियम, जो हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हेलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। मीन यहां से ये H हटेगा और H+ जाएगा, उसकी जगह कोई दूसरा प्लस Cl+ आएगा तो क्लोरोनेशन हो जाएगा, Br+ आएगा तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा, I+ आएगा तो आयोडीनेशन होगा, राइट। अब आपको पता है ये प्लस वाला इस प्लस वाले को हटा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, मीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। नाइट्रेशन में हमेशा NO2+ एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये NO2+ H+ को हटाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या जाएगा, NO2। सल्फोनेशन के अंदर SO3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल होता है, मीन बट इसके अंदर रिएक्शन में आप देखेंगे कि H+ हटेगा और SO3H जुड़ेगा। बट रियल में ये नीट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की सल्फोनेशन रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल SO3H कौन है, जुड़ा हुआ तो SO3H है, बट इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है। इसकी हम रिएक्शन मैकेनिज्म को समझेंगे कि SO3H ना होके SO3 क्यों होता है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन नेम रिएक्शन, असाइल ग्रुप इसको बोलते हैं, असाइल ग्रुप। R की जगह यहाँ CH3 C2H5 जितने भी कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप हो सकता है, असाइल ग्रुप इसको बोलते हैं। ये देखो पॉजिटिव चार्ज है 100%, ये वाला ग्रुप इस H+ को हटाएगा और बेंजीन के ऊपर ये कार्बन जुड़ जाएगा एज इट इज। किस तरीके से जुड़ेगा, ये बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर ये डबल बॉन्ड और ये जो C के ऊपर पॉजिटिव है, मीन C वाला जुड़ेगा इस C से, ये C, इसके बाद में इस पर डबल बॉन्ड, इसके बाद में ये R, इस तरीके से जुड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप यहाँ से पॉजिटिव इस पे है और जोड़ रहे हो R, बहुत से कैंडिडेट ऐसा करते हैं, इसकी जगह इस C को साइड में कर देंगे, R बीच में। रियल में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, कार्बन, ये तो कार्बन से जुड़े हुए एटम है जो साइड में रहेंगे, ठीक है। तो ये असाइल ग्रुप जुड़ गया तो इसको बोलेंगे असाइलेशन, सल्फोनिक ग्रुप जुड़ गया तो सल्फोनेशन, NO2 ग्रुप जुड़ गया तो नाइट्रेशन, हैलोजन क्लोरोनियम ब्रोमोनियम आयोडीनियम एज इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जुड़ गया तो उसको हैलोजिनेशन बोलेंगे, राइट। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। इसकी जगह CH3 भी ले सकते हो, एक कार्बन वाला, या 2 कार्बन वाला C2H5 इथाइल भी ले सकते हो, एज ए इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल बताओ यहाँ पे H हटेगा, ये आएगा तो उसको बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है देखते हैं। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने देखी है, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन, ये रियल में इसकी मैकेनिज्म 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। फर्स्ट था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मीन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, सबसे पहले बनेगा। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इसके बाद में वो अटैक करेगा। देन लास्ट रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल रिमूव होगा, क्योंकि कोई जाएगा इलेक्ट्रोफाइल तभी तो ये नया इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। जैसे नाइट्रेशन है तो H+ जाएगा, NO2 जुड़ेगा, हेलोजिनेशन है H+ जाएगा, Cl+ या Br+ या I+ जुड़ेगा। अल्काइलेशन है R+ या CH3+ जुड़ेगा, H+ जाएगा, मीन H+, ये H+ रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है, ये बाहर जाएगा, इसकी जगह नया ग्रुप आएगा।
फर्स्ट देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। फर्स्ट है हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हैलोजिनेशन के अंदर भी हम क्लोरीनेशन ले रहे हैं। सबसे पहले क्लोरीनेशन, बेंजीन पे क्लोरीन ऐड करवाना है, Cl प्लस जुड़ेगा, H प्लस जाएगा, इसके ऊपर each कार्बन एटम 1 हाइड्रोजन एटम, प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन है। क्लोरीनेशन में क्लोरीन से रिएक्शन करवानी है। एनहाइड्रस AlCl3 आपको एज ए कैटालिस्ट लेना है। ये कैटालिस्ट लुईस एसिड होते हैं। क्या होते हैं? लुईस एसिड। और लुईस एसिड क्या होते हैं? जो खुद भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। देखिए ये Al है, C3Cl से जुड़ा हुआ है, 2 + 2 + 2 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, एट मीन 6 इलेक्ट्रॉन वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। 100% इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इस क्लोरीन के नेगेटिव वाले को ये इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा। इस इलेक्ट्रोफाइल को देखते ही इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव। ये Cl- इसके साथ जुड़ के AlCl4- बना लेगा और प्लस Cl प्लस क्लोरोनियम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। राइट, यहां से ये इलेक्ट्रोफाइल इस H+ को हटाएगा और क्या होगा? रियल में ये एरोमेटिसिटी ऐसे कैसे मेंटेन रहेगी? हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह ये Cl+ आएगा। क्लोरीनेशन में क्लोरीन जुड़ेगा, ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन जुड़ेगा, H की जगह, आयोडीनेशन में H+ हटाओ, I+ जोड़ना है। राइट, यही होगा। अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे पहले क्या होता है? 3 स्टेप में होती है रिएक्शन। फर्स्ट क्या थी? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा इस तरीके से, क्लोरीन से जनरेट होगा। इलेक्ट्रोक्लोरीनेशन करवा रहे हो तो इसकी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का मतलब होता है ये ड्राई है, वाटर नहीं है। यदि ये हाइड्रेटेड AlCl3 होगा, हाइड्रेटेड AlCl3 मीन वाटर युक्त AlCl3, तो वाटर यही होता है क्या? ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है। ये वाला लुईस एसिड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर ले लेगा, टोटल 1 इलेक्ट्रॉन कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसी से ले लेगा, तो ये आपका क्लोरोनियम जनरेट नहीं करेगा। इसलिए हाइड्रेटेड ना लेके कैसा लेंगे? एनहाइड्रस AlCl3 लेना है, ताकि ये इस क्लोरीन के नेगेटिव वाले चार्ज को, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब ये क्लोरीन एनहाइड्रस AlCl3 है, ये AlCl4- बना लेगा। एक क्लोरीन को यहां से लेगा, 3 क्लोरीन इसके पास है, टोटल Cl4 और नेगेटिव चार्ज है AlCl4- प्लस यहां पे देखिए अब ये क्लोरीन, एक क्लोरीन रह गया, उसका इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट स्टेप में यही हुआ है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है। सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? जिस पर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस इलेक्ट्रोफाइल को देखते ही ये बेंजीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन इस पर रोटेट कर देगा। इस पर रोटेट करते ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज से ये पॉजिटिव वाला क्लोरीन है ये जुड़ जाएगा। यहाँ एक हाइड्रोजन एटम भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ईच एटम पे है, और आपका ये बॉन्ड टूट चुका है। अब आपके पास एक पाई बॉन्ड तो ये है, एक पाई बॉन्ड ये है, ये वाला तो टूट गया। ठीक है, अब देखो ये कॉन्जुगेशन वाली कंडीशन है क्या? पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, तुरंत ये नेक्स्ट वाला डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दे देगा, यहाँ से टूटेगा, इलेक्ट्रॉन चले गए, इसलिए इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे। इस पर पॉजिटिव आ गया, ये बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है। बताओ नेक्स्ट, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज को जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेक्स्ट वाले एटम के पाई इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएंगे और यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से बेंजीन रिंग के ये डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड बना लिया यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज फिर से बन गया है, ये क्लोरीन H है। अब ये पॉजिटिव चार्ज देखो कहाँ कहाँ है? ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे। 1 2 1 2 ऑर्थो कंडीशन होती है, 1 3 1 3 से इधर चले जाओ तो इधर ये मेटा होती है, और ये जो 1 4 आमने सामने वाली होती है ये पोजीशन होती है पैरा। तो आपका पॉजिटिव चार्ज आया ऑर्थो पे, बेंजीन की पैरा पे, ऑर्थो पे। राइट, तो ये पॉजिटिव चार्ज रियल में इसकी एक सिंगल स्ट्रक्चर यदि बनाना चाहें तो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पैरा ऑर्थो, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है। बहुत बार नीट जेईई के अंदर विच आर द इंटरमीडिएट इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरीनेशन? कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये ना तो कार्ब कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये नहीं कि कार्ब कैटायन, ये क्या है? ये है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इंटरमीडिएट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। थर्ड लास्ट स्टेप देखिए क्या होती है? रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अरे भाई ये नया इलेक्ट्रोफाइल आया है तो ये पुराना वाला जाएगा 100%। वहां देखिए
रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल जो क्या है H प्लस। यहां से ये रियल में ऐसा ही है, ये वाली आप देखेंगे इस पर पॉजिटिव है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड ऑलरेडी बनेगा। ये वाले बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दे देगा, ये H प्लस के रूप में जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये रियल में H प्लस जाएगा। ये H प्लस किसके साथ जाएगा, ये AlCl4 लेके जाएगा इसको, AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस इसको H प्लस के रूप में लेके जाएगा, HCl बना लेगा और खुद AlCl3 के रूप में वापस मिल जाएगा। जैसा था वैसा का वैसा। कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। देखो LCl3 पहले भी LCl3 था, अभी भी ऐसा ही। अब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से जैसे ही जाएगा तो ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड वापस ऐसा कैसा बन चुका है, और ये इलेक्ट्रोफाइल कौन था, क्लोरीन एडिटिव जुड़ा हुआ है, इस तरीके से बनेगा। मेन इसके अंदर ये जो AlCl3 है, इसका यूज क्या है, ये जनरेट करता है इलेक्ट्रोफाइल को और रिमूव करता है ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल को। देखो AlCl3 तो जनरेट कर रहा है, AlCl4 माइनस H प्लस को बाहर कर रहा है। ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो ही नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा। सब्स्टिट्यूशन में यही होता है, एक जाता है दूसरा आता है उसकी जगह। जैसे हमने क्लोरीनेशन किया है, सेम एज इट इज क्या करना है, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन के अंदर H प्लस जाएगा और Br प्लस जुड़ेगा, इतना है। लुईस एसिड, यहाँ पे लुईस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जो लुईस एसिड होते हैं, लुईस एसिड यहाँ एनहाइड्रस AlCl3, AlBr3, ये भी लुईस एसिड है। हैलोजन कोई सा भी हो सकता है, AlI3, BF3, SnCl4, ZnCl2, FeCl3, ये कोई से भी आप लुईस एसिड यूज कर सकते हैं एज ए कैटालिस्ट। कौन सी रिएक्शन के अंदर, हैलोजिनेशन रिएक्शन में। ब्रोमिनेशन ले रहे हैं तो ये आपकी बेंजीन है। सबसे पहले क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ये ब्रोमीन है। बताओ क्या लेना है कैटालिस्ट, कोई सा भी ले लो इनमें से। एनहाइड्रस AlBr3, कोई सा भी लुईस एसिड ले लीजिए इसमें। बताओ ये AlBr3 एक Br माइनस को लेके AlBr4 बना लेगा माइनस, प्लस Br पॉजिटिव, यही तो है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप के अंदर ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। ये इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, कौन, ये Br पॉजिटिव। Br पॉजिटिव कब करेगा, जब जैसे ही ये Br पॉजिटिव इसके पास आएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस ओर रोटेट कर देगा ताकि इस नेगेटिव को देख के ये वाला इस पर जुड़ जाए। बताओ ये वाला जुड़ेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन टूट चुका है, ये बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो इस पर नेगेटिव नेगेटिव पे आपका Br पॉजिटिव जुड़ गया और ये हाइड्रोजन एज इट इज है। ये जैसे इस पे चला गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन भी तो एक बॉन्ड, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के हैं, बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले गए तो उस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, नेगेटिव वाले से पॉजिटिव जुड़ गया। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड एज इट इज है। अब वही होगा, देखो पॉजिटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन वाली कंडीशन है, वही आपका रेजोनेंस होगा, तीन स्ट्रक्चर बनेगी, उन तीनों को मैं एक साथ इस तरीके से बना दूं। सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना था इस तरीके से, पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, राइट। ये क्या बन गया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट थर्ड में क्या होगा, रिमूवल, यहाँ पे अटैक हुआ है किसका, इलेक्ट्रोफाइल का, नहीं, अब आपका रिमूवल ऑफ पुराना वाला इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, जो क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, तो ये आपका यहां से ऐसे कुछ होगा, ये Br जुड़ा हुआ है, ये H जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव है, ये डबल बॉन्ड है। बताओ ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दे देगा, तो ये बॉन्ड ऐसे कैसे एज इट इज बन जाएगा, बेंजीन की एरोमेटिसिटी मेंटेन रहेगी। ये Br जुड़ा हुआ है, ये H प्लस, ये AlBr4 माइनस इसको H प्लस को लेके जाएगा और HBr3 कर देगा, खुद AlBr3 के रूप में वापस ऐसा कैसा मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर तीन स्टेप करनी है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले जनरेट होगा, फिर वो अटैक करेगा, फिर पुराना वाला जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है वो रिमूव होगा। नेक्स्ट क्लोरीनेशन करवा लिया, ब्रोमिनेशन हो गया, आयोडीनेशन मीन आयोडीन जुड़ेगा। इस तरीके से आपकी ये बेंजीन है, हाइड्रोजन हटेगा किसकी प्रेजेंस में, भाई आयोडीन रिएक्शन करवाएंगे। और एनहाइड्रस क्या लेना है आपको, AlBr3I3 कोई सा भी ले सकते हो आप, ZnCl2 BF3 सारे लुईस एसिड है, कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। और यहां से ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल H जाएगा और I आएगा, यही होगा। एरोमेटिसिटी ऑलवेज मेंटेन रखेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड मीन डबल बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल आयोडीन है, जनरेट होगा, बताओ किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlI3 की प्रेजेंस में, ये AlI4 माइनस बना लेगा
और क्या जनरेट कर देगा, आई पॉजिटिव। सेकंड, अटैक करेगा ये आई पॉजिटिव, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बताओ, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ हाइड्रोजन है, इसके ऊपर ये आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अटैक करेगा, आपको पता है ये जैसे ही इसके पास आएगा ये अपने पास इलेक्ट्रॉन इधर रोटेट कर देगा, इस पर नेगेटिव देखते ही आई पॉजिटिव इस पर जुड़ जाएगा। ये इधर रोटेट करेगा, रोटेट करते इस पर नेगेटिव, नेगेटिव के साथ ये आई पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर, जहां नेगेटिव होता है वहीं पे ये अटैचमेंट करते हैं और ये एच एच डी जुड़ा हुआ है। अब ये बॉन्ड टूट चुका है, ये दो बॉन्ड है, ये दो बॉन्ड एच डी रहेंगे। अब वही क्या होगा, देखो यहां से ये बॉन्ड टूट चुका है, मीन इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले गए, इस पर नेगेटिव, इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन कंडीशन है, वही आपकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, जिनकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। तीनों स्ट्रक्चर में पॉजिटिव एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, राइट। इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये H है, ये I है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, जो कौन है, ये H प्लस, यहां से एज इट इज ऐसा है, H I, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, कौन लेके जाएगा H प्लस को, Al(I4 माइनस, H प्लस के साथ HI बाहर करेगा और खुद Al(I3) जैसा था वैसा मिल गया, और रह गया आपका ये एज इट इज ये बॉन्ड, जैसे ये I प्लस के रूप में, तो इस पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे। मीन आपकी बेंजीन की एरोमेटिसिटी एज इट इज आपको फिर से मिलेगी, ऐसी कैसे फिर मिल जाएगी। तो इस तरह से आइडोबेंजीन मिल जाएगा, आयोडीनेशन में ब्रोमिनेशन में ब्रोमोबेंजीन और क्लोरीनेशन में क्लोरोबेंजीन मिला था। लेकिन ये वाली रिएक्शन के अंदर जो ये HI बन रहा है, ये HI हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, हाईली रिड्यूसिंग एजेंट। ये इस आयोडोबेंजीन को वापस रिड्यूस कर देगा, इसको वापस हाइड्रोजन प्रोवाइड करवा देगा, मीन इसका रिडक्शन कर देगा, इसलिए रिएक्शन हो जाएगी रिवर्सिबल। ये रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो इसके लिए हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 या फिर HNO3 एज ए ऑक्सीडाइजिंग, जो ये रियल में Al(I4 माइनस की वजह से तो HI बना है, ये Al(I4 माइनस बनने ही नहीं देगा, ये इस आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देंगे। कौन से, HiO4 ले लो, चाहे आपके HiO3 ले लो, चाहे HNO3 ले लो, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट I2 को 2I पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, ओके, प्लस NO2। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ आयोडीन आयोडीन 0 है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मीन I2I प्लस के अंदर ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये I प्लस जनरेट हो चुका है, ये I प्लस इसके ऊपर अटैक कर देगा, मीन HI नहीं बन पाएगा। HI नहीं बनेगा तो ये वाली रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो पाएगी, इसलिए आयोडीन के केस में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 या फिर HNO3 यूज करते हैं, ताकि रिएक्शन आपकी यूनिडायरेक्शनल हो, नहीं तो ये रिवर्सिबल हो जाएगी यदि आप ये नहीं लोगे। ये क्वेश्चन देखिए, बताओ इसके अंदर बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, क्या इसके अंदर बनने वाला ब्रोमोबेंजीन प्रोडक्ट होगा, या फिर क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट होगा, या फिर ये प्रोडक्ट होगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। देखिए ये AlBr3 मैंने कहा था, ये क्या होता है, एनहाइड्रस AlBr3 हमेशा कैटालिस्ट होते हैं। कैटालिस्ट कभी भी रिएक्शन में ऐड होकर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, कैटालिस्ट केवल रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे रियल में रिएजेंट क्या है, क्लोरीन, जो इस AlBr3 के साथ रिएक्ट करके AlBr3Cl माइनस बनाएगा और ये Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा फर्स्ट स्टेप में। ये इलेक्ट्रोफाइल इसके क्लोरीन इस बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन को हटा के खुद जुड़ जाएगा, मीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन प्लस जुड़ जाएगा, मीन क्लोरोबेंजीन बनेगा। यहाँ पे ये ब्रोमो या फिर इस तरह के कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये कैटालिस्ट है। सेम यहाँ पे भी BF3Br माइनस बनेगा, ये कैटालिस्ट है, ये रिएजेंट है, यहाँ से Br पॉजिटिव जनरेट होगा फर्स्ट स्टेप में, और ये Br पॉजिटिव इसमें जुड़ेगा, H प्लस को हटाएगा, Br प्लस जुड़ेगा, इस तरीके से ब्रोमोबेंजीन बनेगा, नहीं कि फ्लोरोबेंजीन, क्योंकि फ्लोरीन ये BF3 एक कैटालिस्ट है जो फ्लोरीन फ्री नहीं करेगा, ये तो खुद इससे Br माइनस ले रहा है, राइट। इस तरीके से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना है। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन